I'm creating this video not just to guide the new students, but also to shed some light on our daily tasks. And I want to encourage you guys to work daily on those activities because these are highly important for improving your spoken skills. Okay. So now that we are on the main page of myacademy.pk, तो हमने लॉगिन किस तरह करना है कि हमने यहाँ पे आना है. ठीक है. ये क्या लिखा हुआ है? Students login. When I click on it, okay. So I log in to the academy's account, students account. ठीक है, अब मैं लॉग इन हो चुका हूँ. तो दिस इज आवर कोर्स. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट एंड टुडेज टास्क इज इन वीक नंबर 2, lesson number 6, and this was the task. Okay, so let me click on task 1, that is PDF. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को मुझे अंदाजा है कि टास्क नंबर 1 की अहमियत का पता है, और जो लोग शुरू से ये टास्क कर रहे हैं, ये हाईली इंपॉर्टेंट टास्क है. इनसे स्पोकन इंग्लिश आपकी बाई लीप्स एंड बाउंड्स बेहतर होगी. ठीक है, और मैंने इसको ऑप्शनल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि शुरू में पार्टिसिपेशन इंतहाई लो थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये कहा कि टास्क नंबर 1 इज ऑप्शनल. तो आप नंबर टास्क और 2 एंड 3 को प्रैक्टिस करें. ठीक है, तो अब आज हम क्या करेंगे? लेसन नंबर 6 मिलकर करेंगे. ठीक है. सो बिल्डिंग डेली लाइफ वोकैबुलरी. आपकी डेली लाइफ इंग्लिश मॉडर्न एक्सप्रेशंस जितने भी हैं वो टास्क नंबर 1 में आपके कवर होंगे. ठीक है, हमने टास्क नंबर 1 कंप्लीट करना है और फिर उसका क्विज देना है. ठीक है. सो नाउ सी 20 यूजफुल रिएक्शन एक्सप्रेशंस. नंबर 1 वाज, अच्छा ये क्या चीज है? जब अब आपने रिएक्ट करना है. समथिंग हैज हैपेंड, या किसी ने कोई बात कह दी है. नाउ यू हैव टू रिएक्ट, और रिएक्ट के लिए आपके पास अगर अल्फाज होंगे तो आप इंग्लिश में अच्छी तरह से रिएक्ट कर पाएंगे. ठीक है. सो नंबर 1 इज नो वे. नो वे इज यूज्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग सरप्राइज आपने एक्सप्रेस करना हो. स्ट्रॉन्ग सरप्राइज, नो वे. उर्दू में नहीं यार. ठीक है. फारसी, आई डोंट नो हाउ टू से फारसी, लेकिन ये हमने क्यों ऐड की थी फारसी? मिस फहीमा के लिए, बिकॉज शी इज फ्रॉम अफगानिस्तान, शी डजंट अंडरस्टैंड उर्दू, सो दिस पार्ट इज फॉर हर ओनली. ओके. नहीं यार, नो वे, दैट्स अनबिलीवेबल. आपको किसी ने कुछ कहा, यू से नो वे, दैट्स अनबिलीवेबल. नो वे, आई कांट बिलीव यू डिड दैट. ठीक है. नंबर 2 इज सीरियसली, शॉक और डाउट. ठीक है, वाकई. नाउ नो वे, दे इन नो वे एंड सीरियसली इसमें एक फर्क है. फर्क ये है कि नो वे इज व्हेन यू से इट इन अ पॉजिटिव वे and you are also kind of happy about it. ठीक है. और seriously is used when you are in a shock or doubt. ठीक है, आप शक में हैं कि ये वाकई ऐसा हुआ. seriously, that just happened. seriously, are you sure? so ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, so I'm gonna skim through these. okay, you're kidding right? आप मजाक कर रहे हैं. you're kidding, I can't believe that. you're kidding, that's impossible. अच्छा, positive surprise, that's amazing. shock, I can't believe that. I can't believe it happened so fast. I can't believe you did it. That's crazy. Strong reaction. That's crazy. ये पागलपन है. ठीक है. That's crazy. That's crazy. I didn't expect that. That's crazy. What happened? Wow. Wow. आप सबको पता है. Wow. That looks incredible. Wow. I love it. Are you serious? It's disbelief. ठीक है. Are you serious and seriously are exactly the same thing. That's unbelievable. No way that happened. I didn't see that coming. Now this one is important. ठीक है. I didn't see that coming. मैं इस वाक़ये को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. ठीक है. मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था. मुझे ये तवक्को नहीं थी. I didn't see that coming at all. I didn't see that coming. That makes sense. ये बात सेंस बना रही है. ये बात समझ आती है. That makes sense. ठीक है. आप कल क्यों नहीं आए थे? मैं इसलिए नहीं आया कि ये मसला था और वो मसला था. Then you can say that makes sense. कि वाकई ये मसला. I get it now. अब समझ आया. Fair enough is also a beautiful way to show your acceptance with someone, show your agreement with someone. Fair enough, I agree. Fair enough, let's do it. ठीक है. Fair enough. That's interesting. Oh really? I am shocked. That's hilarious. Hilarious क्या होता है? ये मज़ा का खेज है. इसमें मुझे हंसी आ रही है. ठीक है. That's hilarious. आपको किसी ने कोई जोक सुनाया जो आपको पसंद आया, so how would you react to it? You would tell them, that's hilarious. That's hilarious. I can't stop laughing. That's hilarious. Good for you. Positive reaction है. पता है, एक शख्स कहता है कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है. How would you react to it? Good for you. You deserved it. Good for you. I'm happy for you. Oh no. Oh no, negative reaction है. ठीक है. Oh no, what happened? Okay. Now we are going to close this. और अब हमने क्या करना है कि लेसन 6 में आकर टास्क 1 हमने पढ़ लिया. Now we are going to take the quiz.
Wonderful. So this is the quiz. अब हम देखते हैं कि क्विज में how I perform. Your friend says I just won a free laptop. What is the best reaction? किसी ने आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे एक फ्री लैपटॉप मिला है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? That makes sense. No, no way. That's unbelievable. This seems right. Let me think about it. ये भी गलत है. I'm running late, so this one seems correct. Someone tells you something shocking. कुछ आपको शॉकिंग बताया उसने and you doubt it और आपको उस पर यकीन नहीं आ रहा. What would you say? Seriously? ये सही है. Fair enough. तो जब आप एग्री करते हैं किसी की बात आपको समझ आती है और आप कहते हैं ठीक है, fair enough. Good for you भी गलत है. That's interesting भी गलत है. तो हम बोलेंगे seriously. वाकई ऐसा हुआ है वाकई. Your friend says I climbed Mount Everest. मैं Mount Everest पे चढ़ा. What's the natural reaction? ठीक है तो you're kidding. आप मजाक कर रहे हो तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है. Your teacher explains something clearly and you understand it now. You say I get it now. ठीक है मुझे अब समझ आई. Your friend tells a funny story and you can't stop laughing. आप क्या कहेंगे? That's hilarious. Someone says you tell you something unexpected and shocking. You say I didn't see that coming. Your friend says something logical that you agree with. तो आप क्या कहेंगे? Fair enough. Someone shows you something unbelievable. You react with नहीं, that's unbelievable. ठीक है. Your friend surprises you with a shocking news. You say I am shocked. आप running late तो नहीं कहेंगे. That's interesting तो नहीं कहेंगे. तो आप कहेंगे I am shocked. Now the last question is someone tells you bad news like a mistake or accident. You react oh no. So let's see. अच्छा ये एक ही पेज का क्विज था तो इसे 1 लिखा हुआ है. अगर 2-3 पेजेस पे होता तो यहाँ पे 2 3 लिखा होता. ठीक है. Now I submit the quiz. Let's see how I performed. So all the questions are correct. ठीक है. Now I can also download the result card from here. ठीक है. अच्छा ये क्विज आपके अपने लिए है. आप अपनी जितना आपने टास्क 1 बेहतर किया होगा आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी. ठीक है. Okay, so now we turn our attention towards task 2. It gets interesting, so let's bear with me. Let me play it. Full screen. Task 2. Pronunciation practice. Speak like a native English speaker. Read the following text aloud. Then listen to the native English speaker's audio and compare your pronunciation carefully. Identify which words or sounds you pronounce. Okay, so what is being said is कि आपने क्या करना है कि इसके साथ साथ अपनी ऑडियो अपनी स्पोकन प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है एंड देन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी then you have to record it in your own voice and share your task in the group, okay, in the WhatsApp group. So let's quickly see. Listen carefully and repeat after me. Unbearable, 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 unbearable. unbearable. Oh really? 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 Fanned, 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 fanned at the sky, fanned at the sky, at the sky. at the sky. See, it's not at the sky. So you see at the sky, at the sky. ये दोनों T silent हो जाता है. At the sky, at the sky. Let's play it again. At the sky, at the sky. At the sky. Inside an oven, Inside an oven. inside an oven, Oven. inside an oven. Inside an oven. Feeling a bit of relief. Feeling a vision. ठीक है ये हम सबने प्रैक्टिस करनी है कई बार, not just 1 or 2 times. We have to practice this a few times. Now pause the video. First, take a few minutes to read this passage out loud carefully. So now what we are going to do कि हमने वीडियो पॉज करके इसको पढ़ना है. बेहतर ये है कि आप फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपने इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है. ठीक है. उसके बाद हमने प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस के बाद फिर रिकॉर्ड करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करना है कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ और उसको हमने इम्प्रूव करना है. ठीक है. Now listen to it in a native English speaker's voice. Natalia gently fanned herself and said that the weather had become unbearable these days. A moment later, Sarah wiped a drop of sweat from her forehead and said, "Seriously? It feels like we are standing inside an oven." Natalia laughed softly and replied that even a small breeze would feel like a blessing in this heat. Just then, a light wind passed by, and Sarah immediately said, "That's amazing," feeling a bit of relief. They both stood quietly for a moment under the tree, enjoying the shade and hoping the weather would cool down soon. Perfect. Now I'm going to pause the video here. इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और after practicing quite a few times मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूँगा और आपको सुनाऊँगा. ठीक है. Okay, so after practicing a few times, I think I'm ready. So let's begin.
Natalia gently fanned herself and said that the weather had become unbearable these days. Sarah looked at the sky and said, "Oh, really? That it felt hotter than anything she could remember." A moment later, Sarah wiped a drop of sweat from her forehead and said, "Seriously, it feels like we are standing inside an oven." Natalia laughed softly and replied that even a small breeze would feel like a blessing in this heat. Just then, a light wind passed by, and Sarah immediately said, "That's amazing, feels like a bit of relief." They both stood quietly for a moment under the tree, enjoying the shade and hoping the weather would cool down soon. Wonderful. Now we move towards the last task, that is task number 3, and that is shadow practicing a video. So let's practice together. Task 3. Shadowing practice. Video task. Watch the following video clip carefully. चलिए ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपके साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर होगा। उस वीडियो के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है और उसको बार बार सुनना है। उसे आप प्रैक्टिस करके जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आपने उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। Practice it using the shadowing technique, repeating each line exactly. शैडोइंग टेक्निक का मतलब है, शैडो का मतलब होता है साया। तो आपने एक साये की तरह एक इस वीडियो के साथ चिमट जाना है, उसके साथ साथ बोलना है, उसको ऑब्जर्व करना है, एक बार नहीं बल्कि कई कई बार। As you hear it, with correct pronunciation and intonation. Then, record it in your own voice and share it in the group. Who's destined to become a millionaire? ADHD people. There's not a single substance in this world that truly comes close to what an ADHD hyperfixation feels like. People with ADHD are some of the most intelligent, driven, and motivated people in the world. They might have laundry piling up, dishes in the sink. Okay, I'm going to pause the video here, and when I have practiced enough, then I'll share my audio with you guys, okay? They might be late to everything. But what an ADHD person has is obsession, okay? Okay, after practicing a lot, I think I'm ready now. Okay, इससे पहले कि मैं आपको अपनी अटेम्प्ट सुनाऊं, मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। वो ये कि ये वीडियो टास्क इंतहाई अहम है। इससे आप इतना कुछ सीखेंगे जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम डे वन, तो जब हमारा आखिरी दिन होगा तो आपको सब की सब बातें समझ भी आ रही होंगी, आपकी लिसनिंग भी बहुत बेहतर हो चुकी होगी, आपकी राइटिंग तो होगी बेहतर क्योंकि आप बहुत सी एक्सप्रेशंस अपने अंदर आप इससे सीखेंगे, और आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो जो है ना बाय लीप्स एंड बाउंड्स बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सो जस्ट बेयर विद मी नाउ। हु इज डेस्टिन्ड टू बिकम ए मिलियनेयर? ADHD people. There's not a single substance in the world that truly comes close to what an ADHD hyperfixation feels like. People with ADHD are some of the most intelligent, driven, motivated people in the world. They might have laundry piling up, dishes in the sink. They might be late to everything, but what an ADHD person has is obsession, okay? They will out-obsess you on anything, and zero time distance between idea and execution. They are impulsive. When they want anything, they go and get it. So this was it. What I learned from this exercise was that a beautiful English expression that was, there is not a single substance in the world that truly comes close to. कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको अपनी रोजमर्रा की स्पीच में डालना चाहूँ तो कितनी मेरी स्पीच खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये था सम ऑफ द मोस्ट। तो हम इंग्लिश, जो पाकिस्तानी इंग्लिश में हम एक ही चीज़ को पढ़ेंगे, सम ऑफ द मोस्ट, ठीक है। लेकिन जैसे हमने सुना तो ये खातून बोली सम ऑफ द मोस्ट, सम ऑफ द, अब ऑफ को उसने सिरे से पढ़ा ही नहीं, उसने क्या बोला? सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। अच्छा, फिर जो मैं आप लोगों को शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ कि पी और डी के बाद अक्सर हम एक हल्का सा हे लगाते हैं। लॉन्ड्री पाइलिंग अप, पाइलिंग अप, पाइलिंग अप नहीं लिखा तो पाइलिंग अप है ना, PILING। हम क्या बोलेंगे? लॉन्ड्री पाइलिंग अप, ठीक है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन। अच्छा, फिर क्या था? इम्पल्सिव, इम्पल्सिव। अच्छा, गेट इट, आखिरी क्या था? गेट इट, गो एंड गेट इट। तो अगर हम गेट इट बोलेंगे उनको समझ आ जाएगी कि कोई पाकिस्तानी है, ठीक है। तो हमने क्या? गेट इट, ठीक है। ये दोनों को आपस में मिलाना है, गो एंड गेट इट, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।